हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी ने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाने के लिए अनाउंसमेंट किया है और जब से अनाउंसमेंट आया है तब से ये मानो कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर तो भूकंप आ गया है और अपोजिट पार्टी इसके बहुत ज़्यादा अपोज में है और वो नहीं चाहती कि ये सेशन को बुलाया जाए। तो ऐसा क्या है इस सेशन के अंदर कि जब से ये अनाउंसमेंट हुई तब से इंडियन पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। क्यों अपोजिट पार्टीज़ के अपोजिशन में? तो देखो, ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि इस सेशन के थ्रू जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहती है और इसी वजह से इतनी ज़्यादा जो गर्माहट इंडियन पॉलिटिक्स में वो हो गई है। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी क्या है? क्या ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? और क्या अगर ये इसको पहले इंप्लीमेंट किया गया है तो कब किया गया है और इस पॉलिसी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? तो ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है क्या? तो जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा कि इंडिया में गवर्नमेंट दो लेवल पे बनती है, एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, और उसी वजह से इलेक्शन भी दो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पर कंडक्ट किए जाते हैं, एक स्टेट लेवल पे, दूसरा नेशनल लेवल पे। अब इसमें इशू ये भी है कि जब स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स में एक ही टाइम पे इलेक्शन हो रहे हो। जब राजस्थान के अंदर इलेक्शन होंगे, पंजाब के लिए अलग टाइम पे इलेक्शन होंगे, तमिलनाडु के अलग टाइम पे होंगे, उड़ीसा के लिए अलग, आसाम के लिए अलग, और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टाइम पे। और जब नेशनल इलेक्शन होने हैं वो तो होने ही अलग टाइम पे, तो इस वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के लिए क्या बोला जा रहा है कि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो उससे क्या होगा, जो सारे स्टेट्स के इलेक्शन है वो एक ही टाइम पे कंडक्ट होंगे और जो नेशनल लेवल के इलेक्शन है वो भी उसी टाइम पे कंडक्ट होंगे। तो उससे क्या होगा, एक ही टाइम पर नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट बनेगी और उसी टाइम पे स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट बनेगी। तो इस तरीके से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये तो हो गई इस पॉलिसी की बात। अब अपन ये देखते हैं कि क्या ये पॉलिसी इंडिया में फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट होगी, अगर होती है तो क्या इस पॉलिसी को पहले भी इंप्लीमेंट किया जा चुका है? तो देखो, इसके लिए अपन चलते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद 1952 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए गए, उस टाइम पे इंडिया के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को ही फॉलो किया गया और उस पॉलिसी को कंटिन्यूसली फॉलो किया गया टिल 1967। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तब इस पॉलिसी को चेंज किया गया। तो जब 1971 में इलेक्शन हुए तब इंदिरा गांधी के टाइम पर इस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया और इलेक्शन अलग अलग टाइम पे कंडक्ट हुए और उसके बाद से कंटिन्यूसली इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है कि इलेक्शन अलग अलग टाइम पर ही कंडक्ट होते हैं। लेकिन 2014 में जब इलेक्शन होने थे और जो बीजेपी पार्टी थी उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था कि अगर हम मेजोरिटी में आते हैं, हम गवर्नमेंट बनाते हैं, तो हम वापस से वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। और अब यही स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि इस सेशन के थ्रू वो इसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो कि 2024 उसमें वापस से नेशनल इलेक्शन होने और काफ़ी सारे स्टेट्स में भी इलेक्शन होने, तो ये करेक्ट टाइम होगा इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का। और इसीलिए अपोजिट पार्टी इस सेशन का अपोज कर रही है, वो नहीं चाहती कि ये जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट हो। तो अब ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट हो और क्यों अपोजिट पार्टी इसके अपोजिशन में है? तो देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि जो अपने इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है, जो पार्टीज़ इलेक्शन के ऊपर खर्चा करती है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पार्टीज़ कितना बड़ा अमाउंट खर्च करती है इलेक्शन के ऊपर। तो अब क्योंकि इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते थे तो एक्सपेंडिचर भी काफ़ी बड़ा होता था। अब क्योंकि सारे इलेक्शन एक ही टाइम पे होंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो एक्सपेंडिचर था पार्टीज़ का, जो बहुत ज़्यादा ऊपर था, उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा और इस तरीके से जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है इलेक्शन का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहला रीज़न। अब जो दूसरा रीज़न जो हमारी जनता के फेवर में जाएगा वो रीज़न ये है कि देखो, जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो आपको पता होगा इलेक्शन से पहले कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं, काफ़ी सारे और जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो रुक जाते हैं। तो इस वजह से हमारी जनता को टाइम का नुकसान होता है। और देखो, ये एक सिंपल सी बात है कि जब भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुका और जब उसकी ड्यूरेशन बढ़ी तो उससे क्या होगा, उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली उसका बोझ किसके ऊपर आएगा, जो हमारे इंडियन टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर। तो इस तरीके से अब जब इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते थे, अलग अलग टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तो इससे उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन अब अगर एक ही टाइम पे सब इलेक्शन हुए तो उससे क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट की ड्यूरेशन कम हो जाएगी और जो हमारा डेवलपमेंट रुकता था उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिया की जनता को, क्योंकि जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो भी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी और जो हमारा टैक्स पेयर का मनी था वो भी बचेगा और हम उनको दूसरी जगह पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये तो रीज़न दिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की साइड से। अब अपोजिट पार्टीज़ क्या बोल रही है, क्यों वो इसके फेवर में नहीं है? तो देखो, उनका ये बोलना है कि देखो, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जब रीजनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं और जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं तो दोनों के जो इश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेशनल लेवल पे जो पार्टीज़ होती है वो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर फाइट करती है इलेक्शन, और जो रीजनल पार्टी होंगी वो रीजन लेवल की जो इलेक्शन होंगे रीजन लेवल के ऊपर जो आपको इश्यूज़ मिलने हैं उनके ऊपर वो इलेक्शन फाइट करते हैं। अब अपोजिट पार्टीज़ क्या बोल रही है कि देखो, ये हम सभी को पता है एज इंडियन कि इंडिया के अंदर पिछले 8-9 सालों से जो मोदी फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो नेशनल लेवल का इलेक्शन हो और इवन चाहे ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, सब में मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये अपोजिट पार्टी को बहुत अच्छे से पता है।
और ये जो हमारी रूलिंग पार्टी उनको भी पता है। तो अब अपोजिट पार्टी क्या बोल रही है कि अगर एक ही टाइम पे सारे इलेक्शन हुए तो जो अभी ये मोदी फैक्टर जो नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करता था और रीजनल लेवल पे थोड़ा सा कम, तो अब क्या होगा अगर एक ही टाइम पे इलेक्शन हुए तो जो ये मोदी फैक्टर है जो नेशनल लेवल के को भी इफेक्ट करता था, स्टेट लेवल को भी, वो सेम तरीके से इम्पैक्ट डालेगा और इस वजह से बीजेपी पार्टी के सीट जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? अपोजिट पार्टीज़ को। और इस वजह से अपोजिट पार्टी का बोलना है कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए अपोजिट पार्टी नहीं चाहती कि एक ही टाइम पर सारे इलेक्शन कंडक्ट किए जाए और जो मोदी फैक्टर है वो एक रोल प्ले करे रीजनल लेवल पर। तो क्या जो ये अपोजिट पार्टी का आर्गुमेंट है कि नेशनल इश्यूज़ की वजह से स्टेट इलेक्शन जीते जाएंगे, तो क्या ये एक वैलिड आर्गुमेंट है या नहीं है? तो देखो, अगर अपन पास्ट रिकॉर्ड देखें तो हाँ, ये काफ़ी हद तक एक वैलिड आर्गुमेंट है कि जब भी नेशनल इशू वर्सेस रीजनल इशू होता है तो लोग नेशनल इश्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2019 के इलेक्शन हुए थे, नेशनल इलेक्शन और उड़ीसा के इलेक्शन भी सेम टाइम पर हुए थे और ये माना जा रहा था कि उड़ीसा के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में नेशनल लेवल पे तो आई बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन उड़ीसा के अंदर वो इलेक्शन हार गई। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा रीजनल लेवल के इलेक्शन को भी इफेक्ट करें, बट हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकते हैं और इसी वजह से अपोजिट पार्टी उनके अपोजिशन में है। तो अब क्या रियलिटी है, क्या स्पेकुलेशन है, क्या होना है, ये तो देखो जब सेशन बुलाया जाएगा, जब वो मीटिंग्स होगी तभी पता चलेगा। लेकिन तब तक हम ये मान के चलते हैं कि चांसेस हैं कि वन नेशन वन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है और आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को।